एयरपोर्टों पे शराब की दुकानें हटा करके गोमूत्र रखिए, गोबर रखिए। जो भी बात विदेश से आता है सबको गोमूत्र पिलाना अनिवार्य करिए और गोबर लगाइए। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। एक गाय का गोबर जो होता है वो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा होता है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। मैं कैंसर की पेशेंट, मैंने गौमूत्र से और पंचगव्य से बनी औषधियों से अपने को ठीक किया, अपना कैंसर ठीक किया है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं, क्यों चले आते हैं हमारे खूबसूरत शहरों को की खूबसूरती पे बट्टा लगा। साथियों, बचपन में स्कूल में हम सभी को गाय के ऊपर निबंध लिखना सिखाया जाता था, जिसमें यह बताया जाता था कि गाय के पास भी 2 आंख होती है, एक पूंछ होता है, 4 पैर होते हैं। गाय का दूध मानव जीवन के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। गाय के दूध से ढेर सारी मिठाइयाँ बनाई जाती है, पनीर बनाया जाता है और साथ ही साथ सबसे जो मेन बात है ये बताया जाता था कि गाय का जो गोबर होता है उस गोबर को खेत में डालने से जो खेत होता है वो काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ हो जाता है। साथियों, ये सारी चीज़ हम अपने दैनिक जीवन में करते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं और ये सही भी साबित होता है। लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो गोबर यूनिवर्सिटी से गोबर में PhD किए हुए हैं, जो आज इस भारत देश को गाय का इस्तेमाल कुछ इस प्रकार से बता रहे हैं। हाथ से इनको ऐसे हाथ प्रतिदिन अगर घुमाते हैं तो बीपी हमारा कंट्रोल हो जाता है। आपको मालूम है? गाय पे हाथ डालने से बीपी घटता है। ये किसने अमृत बताया है, आपको? ये साइंटिफिक है। तो देखा आपने किस प्रकार का टेक्नोलॉजी हम सभी को दिया जा रहा है। साथियों, इस मैडम का नाम है साध्वी प्रज्ञा, जो बता रही हैं कि गाय के ऊपर हाथ फेरने से बीपी कंट्रोल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अपने भारत देश में जितने जो लोग हैं जो दवा का इस्तेमाल करते हैं बीपी कंट्रोल करने के लिए, वे सबसे बड़े मूर्ख हैं। और साथ ही साथ सबसे बड़े मूर्ख और बेवकूफ़ वो हैं जो बीपी कंट्रोल करने के लिए दिन रात लैब में रिसर्च करते हैं और दवा बनाते हैं। आइए एक और गोबर भक्त से मैं आपको मिलवाता हूं। पशुओं में गाय एकमात्र ऐसा पशु है जो ऑक्सीजन लेता है और जो छोड़ता है वो भी ऑक्सीजन है। केवल एक पशु है। अच्छा, तो देखा आपने साथियों, जैसा कि मैं इनको देख पा रहा हूं, ये उत्तराखंड के CM हैं और ये बता रहे हैं कि पूरी दुनिया में गाय ही एकमात्र ऐसा पशु है जो ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन को छोड़ती है। तो साथियों, आइए पहले इनकी बातों में कितनी सच्चाई है इसको जान लेते हैं। पेड़ पौधों के अलावा ऐसा कोई भी जीवित प्राणी नहीं होता जो ऑक्सीजन निकालता हो, इसलिए गाय भी सभी की तरह ऑक्सीजन लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें कुछ दूसरी गैसें भी होती हैं, बाहर छोड़ती है। तो देखा आपने इनकी बातों में कितनी सच्चाई है, स्पष्ट हो चुकी होगी। साथियों, अगर आप चाहें तो इसके ऊपर आप स्टडी कर सकते हैं। रुको जरा, सब्र करो। साथियों, साइंस की बात पूरी दुनिया के लिए सही साबित हो सकती है, उपयोगी साबित हो सकती है, लाभदायक साबित हो सकती है, लेकिन अपने भारत देश के गोबर भक्तों के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अपने भारत देश के गोबर भक्तों को ये लगता है कि साइंस को पढ़कर, साइंस को समझकर, रिसर्च कर जितना पैसा कमाया जा सकता है उससे कई गुना ज्यादा गाय के गोबर को बेचकर कमाया जा सकता है। आप आश्चर्यचकित ना हो, पहले इस वीडियो को देख ले। एक गाय का गोबर जो होता है वो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा होता है। तो देखा आपने, यहाँ गाय का गोबर कोहिनूर हीरे से भी महंगा बिक रहा है। साथियों, अगर आप हमसे पूछेंगे कि गाय का गोबर में वो कौन सी चीज पाई जाती है जो कोहिनूर हीरा से भी महंगा बिक रहा है, तो मैं इसके लिए एक और गोबर विज्ञान के गोबर साइंटिस्ट के पास ले चलूंगा, जो हम सभी को ये बताएंगे कि गाय के गोबर के अंदर वो कौन कौन सी चीज पाई जाती है जिसके कारण गाय का जो गोबर होता है वो कोहिनूर हीरे से भी महंगा बिकता है। गाय का गोबर 1.5 फीट ऊपर लेयर लगा दीजिए तो आप रेडिएशन से बच जाएंगे। एटॉमिक अटैक से बचना है तो गाय का गोबर लीप तो ये शरीर पर मत लीजिए गोबर आप, तो आप एटॉमिक रेडिएशन से बच सकते हैं। गाय का गोबर लीप ले तो रेडिएशन से बच सकते हैं। जी हाँ। इस गोबर विज्ञान के साइंटिस्ट के मुताबिक अगर इंसान 1.5 फीट ऊपर गाय के गोबर का लेप लगा लेगा तो उसका रेडिएशन कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और साथ ही ये भी बता रहा है कि भाई अगर आप अपने शरीर के 1.5 फीट ऊपर गाय का गोबर लगा लेंगे तो परमाणु बम भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अच्छा, तो साथियों, अब तक के इस वीडियो में हमने गोबर यूनिवर्सिटी के साइंटिस्टों से ये जाना कि गाय के गोबर में वो कौन कौन सी विशेष चीज पाई जाती है जो मानव जीवन के लिए कितना उपयोगी है।
और इसका पता आज तक दुनिया के कोई भी वैज्ञानिकों ने नहीं लगा पाया। और इन्हीं साइंटिस्टों से अब ये जानेंगे कि गौमूत्र का फायदा कितना है। गोमूत्र देखो क्या है, 33 तत्वों से पूरी ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। इस पूरे ब्रह्मांड में कोई एक ऐसे जो पदार्थ है और वो है गोमूत्र, जिसमें 33 प्रकार के तत्व उसमें पाए जाते हैं। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। साथियों, पूरा ब्रह्मांड 33 तत्वों से बना है या नहीं, पूरे दुनिया के वैज्ञानिकों ने एग्जैक्ट पता अब तक नहीं लगाया है। लेकिन गोबर यूनिवर्सिटी में पीएचडी किए हुए ये गोबर भक्त जो हैं, ये हम सभी को ये बता रहे हैं कि पूरे ब्रह्मांड का निर्माण 33 तत्वों से हुआ है। और ये भी बता रहे हैं कि जो गौमूत्र होता है, उस गौमूत्र में 33 तत्व पाए जाते हैं। तो साथियों, आइए इनसे जानते हैं कि भाई जब गौमूत्र में 33 तत्व पाए जाते हैं तो इससे पीने में हम सभी को क्या क्या फायदा मिल सकता है। मेरे बच्चों को फीवर आता है तो मैं 2 ढक्कन गौमूत्र गुनगुने पानी के साथ 1 कप में और 2 गोली गिलोय की मैं उसको देता हूँ, साथ में वो ठीक हो जाता है। तो सुना आपने, इस गोबर भक्त के बच्चों को जब बुखार होता है तो 10 रुपए का पैरासीटामोल खिलाने के बजाय ये अपने बच्चों को गौमूत्र पिलाता है। साथियों, ये बुखार जो बात है, ये छोटी मोटी बीमारी है। साथियों, यहाँ तक का जो गोबर यूनिवर्सिटी में पीएचडी किए हुए जो हमारे साइंटिस्ट हैं, वो यहाँ तक का दावा करते हैं कि गौमूत्र से हमारा जो कैंसर है वो ठीक किया जा सकता है। गौमूत्र जो है, मैं कैंसर की पेशेंट, मैंने गौमूत्र से और पंचगव्य से बनी औषधियों से अपने को ठीक किया, अपना कैंसर ठीक किया है। आप कह रही हैं कि गौमूत्र खाने से आपका कैंसर चला गया? हाँ। अगर सच में इस मैडम का कैंसर का इलाज गौमूत्र से हुआ होता, अगर गौमूत्र से कैंसर का इलाज हो जाता, तो अपने भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के डॉक्टर अपने कैंसर पेशेंट को कीमोथेरेपी देने के बजाय गौमूत्र का इंजेक्शन लगा रहे होते। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। तो साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप और अपने परिवार का ख्याल रखें। साथियों, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मेरे इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करें। और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। इसी प्रकार का आप सभी के बीच में वीडियो लाता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी का धन्यवाद।